नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं नीतिका। तो आज गतिमान एक्सप्रेस श्रृंखला के अंतर्गत हम इतिहास में अन्य जन आंदोलन के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें इस बार मैंने नई चीज़ ये शामिल की है कि स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आई हूँ। पहले से 3 बुक्स तो है ही हैं, जिसमें लूसेंट है, घटना चक्र है, किरण कंपटीशन बुक तो है ही। इसके अलावा स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए थे जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इसके कारण की ओर बढ़ें, तो जितने भी ये आंदोलन हुए वो 1857 से पहले और उसके आसपास लगभग हुए हैं। तो उसका जो कारण थे वो कंपनी के शासन की शोषणकारी नीति थी, जिसमें कि औपनिवेशिक जो भू राजस्व व्यवस्था थी और नए नए कर डाले गए सभी पर। किसानों को उनकी भूमि से भी बेदखल किया गया। इनके साथ साथ आदिवासियों से जो उनका अधिकार था, भूमि अधिकार जो उनका चला आ रहा था, उसको भी समाप्त करने की कोशिश की गई। और ग्रामीण समाज में मध्यवर्ती वर्ग जो उभरा, यानी कि जैसे महाजन थे जो ऋण दे करके वसूली करते थे अपना, तो उसकी वजह से भी कई जगह पर विद्रोह हुआ। और छोटे छोटे हथकरघे उद्योग जो थे वो नष्ट होने लग गए थे, क्योंकि ब्रिटिश वस्तुओं के ब्रिटिश माल था वो भारत में तैयार माल आता था और भारत के ही वस्तुओं से ब्रिटिश तैयार माल आता था, जिसकी वजह से हमारे छोटे मोटे उद्योग जो हैं वो समाप्त होने लग गए। फिर कई जगह पे कंपनी ने लाभ के चलते उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप किया है, तो जिसकी वजह से भी कई जमींदारों ने, राजाओं ने विद्रोह किए। तो इस तरह से बहुत सारे कारण थे, लेकिन क्षेत्रीय परिस्थितियां हर जगह की वो कुछ भिन्न भिन्न थी, तो जिसकी वजह से वहाँ पर हम विद्रोह को देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सन्यासी विद्रोह का कार्यकाल क्या था? आंसर है 1770 से 1780 ईस्वी तक। देखिए 4 विद्रोह पूछ लेंगे, उसको सुमेलित करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। कब कौन सा विद्रोह हुए, नेतृत्व किसने किया है, और आंदोलन किस कारण से हुआ था। और उसके अलावा भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने डाला ही है, तो ये जरूर, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और हम गलत करके आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा याद करने के हम याद नहीं कर पाते हैं इसे अच्छे से, तो ये कारण है। तो बार बार रिवाइज करिए, आराम से हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का कार्यकाल क्या था? तो इसका आंसर है 1770 से 1780 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तीर्थ स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह के अंतर्गत कौन कौन से समूह शामिल थे? सन्यासियों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू, नागा और गिरी सशस्त्र सन्यासी थे। कभी कभी मराठों, राजपूतों, बंगाल और अवध के नवाबों की सेना के सैनिक भी थे। सन्यासी विद्रोह को समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल को सफलता मिली? आंसर है इसका वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1776 से 1777 बंगाल में। फकीर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर है इसका चिराग अली शाह, मजनू शाह और मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट। फकीर आंदोलन के उन हिंदू नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने इसका समर्थन किया। आंसर है भवानी पाठक और देवी चौधरानी। फकीर विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में हुआ है जिसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महिलाओं के प्रारंभिक सहभागिता का भी उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी चौधरानी उपन्यास है और लेखक हैं इसके बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, मिदनापुर एवं धाल भूम 1766 से 74 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ धाल ने। मोआमरिया विद्रोह कहाँ पर हुआ था? इसकी डेट ये है 1769 से 99। आंसर होगा असम। मोआमरिया से आप क्या समझते हैं? तो निम्न जाति के किसान। गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच में नागरिक विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर है 1781 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को बस्ती एवं बहराइच क्षेत्र में इजारेदार के रूप में नियुक्त किया था? आंसर है अलेक्जेंडर हाने। बेदनूर में धुंडिया का विद्रोह जो 1799 और 1800 में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है धुंडिया बाग ने, एक मराठा स्थानीय नेता थे। नेक्स्ट, सितंबर 1800 में बेदनूर के धुंडिया विद्रोह में किसके नेतृत्व में धुंडिया बाग मारा गया? तो ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट, अवध का नागरिक विद्रोह जो 1799 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर है वजीर अली खान। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश अधिकारी ने वजीर अली खान के
प्रत्यर्पण के लिए जयपुर के राजा से प्रार्थना की थी? आंसर है आर्थर वेलेजली। ये आर्थर वेलेजली अलग हैं और जो गवर्नर जनरल बने थे वो अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में कभी कभी दोनों दे देते हैं। गंजाम एवं गुमसुर के विद्रोह 1835 से 37 का नेतृत्व किसने किया था? तो श्रीकर भंज और धनंजय भंज ने। नेक्स्ट, चेर विद्रोह जो पलामू बिहार में हुआ था 1800 से 1802 के मध्य नेतृत्व किसने किया था? आंसर है भूसड़ सिंह ने। नेक्स्ट, पॉलीगर विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो करारोपण, और ये 1795 से 1805 के मध्य हुआ था। पॉलीगर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोट्टा बोम्मा नायकन। कावल शुल्क के बारे में आप क्या जानते हैं? कावल तमिलनाडु की एक प्राचीन संस्था थी जो वंशानुगत ग्राम पुलिस कार्यालय था जिसे विशिष्ट अधिकार एवं दायित्व प्राप्त थे। 1803 से 5 के मध्य उत्तरी अराकाट के पालीगरों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि उन्हें कावल शुल्क एकत्र करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, इसीलिए ये पॉलीगर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? आंसर है त्रावणकोर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये 1808 से 1809, ये डेट ध्यान रखिए। कंडारा सभा किसके विद्रोह से संबंधित है? दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। नेक्स्ट, वेलुथम्पी ने 1808 ईस्वी में किन देशों से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क स्थापित किया था? आंसर अमेरिका एवं फ्रांस। नेक्स्ट, किसने कंपनी के समक्ष आत्मसमर्पण न करके आत्महत्या कर ली? तो दीवान वेलुथम्पी। पर लकी मेडी विद्रोह जो 1813 से 34 के मध्य हुआ था कहाँ पर स्थित है? आंसर उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित। नेतृत्व किया था नारायण देव और गजपति देव ने। नेक्स्ट, हाथरस का विद्रोह जो 1817 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर दयाराम। भारत का सबसे मजबूत किला किसे माना जाता है? हाथरस का किला। अच्छा देखिए, ये हाथरस का किला सबसे मजबूत किला माना जाता है, इसके बाद जयपुर का किला है जो सेकंड नंबर पे मजबूत किला माना जाता है। नेक्स्ट, पायक कौन थे जिनका विद्रोह 1817 में उड़ीसा में हुआ था? परंपरागत पैदल सैनिक जिन्हें अपनी सेवाओं के बदले लगान मुक्त जमीन प्राप्त होती थी, इस पर इनका वंशानुगत अधिकार था। ध्यान रखिएगा, वंशानुगत अधिकार था। पायक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर जगबंधु। नेक्स्ट, 1835 में उड़ीसा के गंजाम के किस जमींदार ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था? आंसर धनंजय भांजा। नेक्स्ट, गडकरी विद्रोह 1844 कहाँ पर हुआ था? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में। गडकरी कौन थे? ये मराठा क्षेत्र के दुर्गों में नियुक्त सैनिक जिन्हें सेवा के बदले करमुक्त जमीन प्राप्त हुआ करती थी। गडकरी विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम बताइए। तो बाबाजी अहिरेकर। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कब किया था? तो बर्मा युद्ध के बाद किया था जो 1824 और 26 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? आंसर गोमधर कुंवर। नेक्स्ट, 1844 में प्रारंभ हुए सामंतवादी विद्रोह का नेता कौन था? आंसर फोर्ड सावंत। नायक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर अचल सिंह ने। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह किस कारण से हुआ था? देखिए, ये उत्तराधिकार के प्रश्न पर अंग्रेजों का कित्तूर राज्य से विरोध हुआ था। 1824-29 के मध्य महारानी चेन्नम्मा ने रामप्पा की सहायता से विद्रोह किया था। नेक्स्ट, रामूसी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये पूना में हुआ था 1822 और 26 में। रामूसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1822 में चित्तूर सिंह ने, 1826 में उमा जी के नेतृत्व में दूसरी बार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, कोली विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर होगा पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग में। कोली विद्रोह का कारण क्या था? कोली मध्यकालीन भारत के दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्यरत थे। कंपनी शासन के पश्चात दुर्गों का महत्व नहीं रहा जिसके कारण बेरोजगारी हुई और इन्होंने विद्रोह किया। कोली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भावसरे, चिमनाजी यादव, नाना दरबारे, रघु भंगरिया और बापू भंगरिया। बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहर सिंह और मधुकर शाह ने। बुंदेला विद्रोह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आप देखिए। 1835 में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया जिसमें मराठों से छीने गए आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिले भी शामिल किए गए। ये थे सागर एवं दमोह। इस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें 20 वर्ष के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर तय किया गया। इससे यहाँ के जमींदार नाराज हुए
और जब उनसे लगान जबरदस्ती वसूल किया जाने लगा तो सागर के जमींदारों ने 1842 ईस्वी में विद्रोह किया था। बुंदेला विद्रोह 1842 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट, संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर, सुरेंद्र साई के नेतृत्व में 1839 ईस्वी में नई भूमि बंदोबस्त के द्वारा राजस्व में वृद्धि हुई थी। वहाबी आंदोलन मुख्यतः कहाँ पर सक्रिय था? इसका आंसर है उत्तर, पश्चिम, पूर्वी तथा मध्य भारत। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त करना। देखिए, प्रारंभिक उद्देश्य तो ये था, लेकिन फिर बाद में कंपनी के शासन को हटाकर मुस्लिम शासन को स्थापित करना इनका उद्देश्य बन गया, यानी कि धार्मिक से ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन की तरफ बढ़ गया था। ये ऐसे ही वहाबी आंदोलन की तरह ही कूका आंदोलन भी आगे बढ़ा था। इसी तरह से पहले धर्म के आधार पर शुरू हुआ, लेकिन बाद में राजनीतिक रूप से उसका स्वरूप हो गया। भारत में वहाबी आंदोलन को किसके नेतृत्व में लोकप्रियता मिली? तो सैयद अहमद राय बरेलवी, जो 1703 से 87 के मध्य हुआ था। 1831 में सैयद अहमद राय बरेलवी के मृत्यु के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर, बिहार में इनायत अली और विलायत अली, बंगाल में टीटू मीर और दूदू मियाँ। अन्य महत्वपूर्ण नेता थे मौलवी कासिम और अब्दुल्ला। किस स्थल पर सैयद अहमद ने अधिकार करके अपने नाम के सिक्के चलाए थे? तो इसका आंसर होगा पेशावर। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? इसका आंसर होगा पटना। अच्छा, एक इसके जो वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे वो अब्दुल वहाब थे, और भारत में सैयद अहमद राय बरेली के उस पे हुआ था ये, तो अब्दुल वहाब भी नाम ध्यान रखिएगा वहाबी आंदोलन से। तो नेक्स्ट, कूका आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? पश्चिमी पंजाब में। भगत जवाहर मल, इनको सियान साहब भी कहा जाता था, उनके शिष्य बालक सिंह के द्वारा नेतृत्व भी हुआ था। नेक्स्ट, कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिख पंथ में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करना। हालांकि बाद में पंजाब से अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त कर सिख प्रभुसत्ता की स्थापना करने को अपना लक्ष्य बनाया। नेक्स्ट, कूका आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में स्थित हजारी नामक स्थल पर। कूका आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश सरकार ने रंगून निवासित कर दिया था? इसका आंसर है राम सिंह कूका। तो चलिए आज यहाँ तक, और नेक्स्ट ही मैं इसमें आदिवासी आंदोलन के प्रमुख क्वेश्चन आपके लिए लेकर उपस्थित होंगी, तो ध्यान से इसे देख लीजिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।